आपको ये कब पता लगा कि अब रामपाल अहर बन गया है? वो पहचान कब मिली? कबड्डी में आने के बाद एक वो टैलेंट, हुनर किसने पहली बार देखा कि भाई ये प्लेयर आगे जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकता? वो शख्सियत कौन थी? जिंदगी का जो सबसे अहम मोड़ आया वो सन 2010 में आया। तो 2010 की उस लिस्ट में नाम डलवाने वाली शख्सियत का क्या नाम है? मैंने जो मैच देखा था गुड़गांव में, वो बात जरूर मैं शेयर करना चाहूँ क्योंकि मेरे से कुछ भी बात छुपी नहीं है। जी भाई साहब। हाफ टाइम से पहले रामपाल अहर बाहर बैठा है और स्कोर 14-12 का, 12 हिंदुस्तान 14 पाकिस्तान। उसके बाद फिर रामपाल अहर अंदर आता। आने के बाद बताइए फिर क्या? पानीपत जो दहार का मैच रहा, करीब 2.5-3 लाख ऑडियंस थे, मैं कमेंटेटर था वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। 7-0 से जीते। 7-0 जी, उस सीरीज का बेस्ट ऑफ सीरीज में तो अपना आइडल किसको मानते? ऐसा कोई रेडर रामपाल, सच्चाई बताना क्योंकि मेरे से कुछ बात छुपी नहीं है, ऐसा कोई रेडर जिससे रामपाल कतराता था? के बाद कोई ऐसा बच्चा कि लग रहा आपको कि भाई हाँ ये मेरे से भी बेटर कैचर बन सकता है या बन गया है? कहते ना कि सारा वर्ल्ड पाकिस्तान से डरता था, लेकिन पाकिस्तान के रेडर पर्सनली मुझे बोलते थे कि रामपाल आया, ये क्या रीजन था? पाकिस्तान में खौफ क्यों था पाकिस्तान की टीम में कि रामपाल अहर आज एक लोगों के दिलों पे राज करता है, एक खेल का बहुत बड़ा स्टार प्लेयर है, समाज सेवा है, तो आने वाले समय में कुछ राजनीति को लेकर इंटरफेयर का कुछ मन की काफ़ी गिरावट पे है? ये आप बखूबी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसका क्या रीज़न है? इसको लेकर आप कमेटी को, कोच को, प्लेयर को क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज, मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं, आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना जा रहा हूँ जो शख्सियत आप देखेंगे तो बड़ी खुशी होगी आपको। आज हम पानीपत के शहर के रामलाल चौक, एक बहुत प्रसिद्ध चौक है, उस पर एक शोरूम है बहुत बड़ा, और ये शोरूम एक पारिवारिक शोरूम है, एक बहुत बड़े पहलवान का, और बखूबी आप समझ तो चुके हैं। आप देखिए सामने जहाँ तक नज़र जा रही है एक ब्रांडेड शोरूम है। और एक मेरी कमेंट्री, मुझे आज करीब 38 साल हो गए कमेंट्री करते हुए, और मेरी कमेंट्री का एक डायलॉग होता था कि हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन जिनका एक नाम है, रुतबा है, पहचान है, जी बखूबी आप सभी उनको पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, उनका नाम है रामपाल अहर। और एक मेरा अक्सर एक डायलॉग कि पाकिस्तान पर कैच मारने का जिसने बरसाया था कहर, उनका नाम है रामपाल अहर। आइए उसी शख्सियत, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रामपाल अहर से, उन्हीं की जुबानी उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। आइए प्लीज़। नमस्कार पहलवान जी। ठीक है भाई साहब। बहुत एक तो शोरूम के लिए बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। धन्यवाद भाई साहब, आपके सबके आशीर्वाद तय खोल दिया परिवार ने। नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आपने भाई साहब सारे दर्शकों ने भी, सारे छोटे बड़े भाई को बहुत बहुत बधाई भाई साहब। दोस्तों देखिए, बहुत लंबे समय के बाद आज टाइम मिला है क्योंकि शेड्यूल बड़ा बिजी रहता है। तो रामपाल जी इस समय एज कितनी हो चुकी है? 40 प्लस होगी भाई साहब। 40 प्लस जी। तो पहली बार कबड्डी ग्राउंड में पहली बार कब आए थे? भाई साहब वैसे प्रैक्टिस तो करने लग गए थे, जैसे चाचा जी थे राजेराम जी, वो अखाड़े में ले जाने लग गए थे, दूसरी क्लास में थे उस टाइम। जी। 6-7 साल की एज होगी जी। फिर उस वहाँ पर हमारे गुरुजी हैं कुश्ती के, रोशनलाल जी जी और राजेराम जी, उन्होंने कुश्ती कराई कई साल तक जी, करीब 6ठी क्लास तक, 4-5 साल तक जी। उसके बाद फिर नेशनल कबड्डी लगे खेलने जी। नेशनल कबड्डी खेलते खेलते फिर नेशनल कबड्डी छोड़ के तो 9वीं क्लास में मतलब लगभग गांव में स्टडी करते थे? हाँ जी, गांव में। तो सर्कल कबड्डी में कब आए थे? मैं आता जी 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में सन 2000 में, 99-2000 में जी। लेकिन रामपाल से रामपाल अहर सर्कल कबड्डी में आने के बाद बने हो? जी 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 भाई साहब। तो सर्कल कबड्डी का पहला मैच कब था? सर्कल कबड्डी का पहला मैच था जी मेरा शामड़ी गांव में। शामड़ी गांव में जी। शामड़ी गांव 3 पंचायत का गांव है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का गांव है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। तो पहला मैच किसके साथ हुआ था? वो इतना तो लोकल टीम में थी उधर की, बुआना लाखों की, छोटा सा टूर्नामेंट था, 3100 का 2100 का। उस टाइम क्लास कौन सी थी? 10वीं जी। 10वीं क्लास थी। वेट कितना होता था? वेट था जी 70-75 की। 70-75। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे आगे शुरुआत होती है, उसके बाद जो ओपन की टूर्नामेंट हैं वो किस सन में? मैं वेट तो कभी खेल नहीं जी, मैं तो पहले से जैसे सीनियर प्लेयर थे गांव में, उन्हीं के साथ ओपन खेल रहा हूँ। एक रुतबे और पहचान की टीम अहर गांव की टीम कब बनी? 2005-6 में। 2005 में। हाँ, उसमें मिट्टू अहर, प्रवीण या महावीर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बलकार, अनिल भाई, अनिल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारे के सारे जुड़ चुके थे। धर्मवीर काला जी। जी जी जी। मनोज भाई साहब, मछंदर, ये सारे के सारे प्लेयर। हाँ जी, हाँ जी। तो
आज 2005 से लेके जी जी और काफ़ी लंबे दशक तक जी टीम रही है, लेकिन रामपाल आपको ये कब पता लगा कि अब रामपाल अहर बन गया है? वो पहचान कब मिली? देखो भाई साहब, पहचान तो समाज और भाईचारा देवा है जी। वो इन्हें के हाथ में चाह आज दे दो चाहे कल दे दो, समाज नर भाईचारे ने दी है। मन तो आज तक भी मैंने नहीं सोच रहा मैं पहचान हूँ कोई, मैं तो भैया का भाई हूँ आज भी। सर्कल कबड्डी में जब आप आगे थे तो इस सर्कल कबड्डी में आने के बाद एक वो टैलेंट, हुनर किसने पहली बार देखा कि भाई ये प्लेयर आगे जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकता? वो शख्सियत कौन थी? मैं फर्स्ट टाइम में 2005 में स्वर्गीय श्री सतबीर शर्मा जी हैं। जी जी, पहले अब हाँ जी जी। मेरी स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। जी। जैसे सर्कल कबड्डी के मेरे गुरुजी हैं श्री जसवंत सिंह जी। जी। वो आज दुनिया में नहीं है बेचारे जी। तो उनके भाई बालेराम, उन्होंने बड़ी मेहनत कराई है जी। ये जसवंत जी कौन से गांव के? गांव से थे जी, गांव अहर से। हाँ जी। उन्होंने बड़ी मेहनत कराई दोनों भाइयों ने, मेरी भी और नील भाई की भी जी। उसके बाद खेलते रहे 2005 में सतबीर शर्मा जी ने हमारी ट्रायल करवाई थी। 93 में एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था जी। जी। उसमें खेले थे हम फर्स्ट टाइम। जी। तो उसके बाद तो फिर कंटिन्यूटी पकड़ते रहे। फिर एक जिंदगी का जो सबसे अहम मोड़ आया वो सन 2010 में आया। 2010 की जो सीरीज थी, भारत पाकिस्तान की 5 मैचों की सीरीज थी, 7 मैचों की, उसमें एक बार रामपाल अहर का नाम लिस्ट से कट गया था। उसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए प्लीज। छोड़ो भाई साहब, पुरानी बात हो ली। तो 2010 की उस लिस्ट में नाम डलवाने वाली शख्सियत का क्या नाम है? श्री संतरा मारिया जी। श्री संतरा मारिया, जो अपने जमाने के स्टार प्लेयर रहे हैं। स्टार प्लेयर भी रहे और स्टार इंसान भी रहे भाई साहब। स्टार इंसान आज भी हैं, तो भगवान दुनिया आखिरी सांस तक उनका ऋणी होगा, ऋणी रहेंगे। और सबसे मेन बात ये बताइए कि 2010 में जो सीरीज थी उस टाइम कैप्टन कौन थे आपकी टीम के? श्री संदीप पाटिल। श्री संदीप पाटिल। लेकिन मैंने जो मैच देखा था गुड़गांव में, वो बात जरूर मैं शेयर करना चाहूँ क्योंकि मेरे से कुछ भी बात छुपी नहीं है। जी भाई साहब। हाफ टाइम से पहले रामपाल अहर बाहर बैठा है और स्कोर 14-12 का, 12 हिंदुस्तान 14 पाकिस्तान। उसके बाद फिर रामपाल अहर अंदर आता। आने के बाद बताइए फिर क्या हुआ था जी? 18-22 था। तो 18 हिंदुस्तान के थे जी, 22 पाकिस्तान के थे जी। बस कोई टीम की मर्जी थी जी, मैनेजमेंट की मर्जी थी, मेरे को एक्स्ट्रा बिठा दिया था जी। तो फिर आप टाइम के बाद इब आपको मैं मौके पे वहाँ पर था, मन भी मिले थे आप जी। तो उसके बाद परमात्मा का आशीर्वाद था जी, सब भैया का आशीर्वाद था। तो आते ही शायद वो 4-5 कैच लग गई थी। दोस्तों मैं लाइव कमेंट्री कर रहा था मैं, और खटाक 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 4 कैच लगाने के बाद 18-22 से स्कोर, फिर पाकिस्तान पिछड़ता नजर आ रहा था और हिंदुस्तान उभरता नजर आ रहा था। उस मैच के बाद अगला मैच फिर पानीपत में हुआ था। नहीं जी, उसके बाद अगला मैच हुआ था हमीरपुर में, हिमाचल में। हाँ जी। लेकिन जो पानीपत का मैच था, करीब 2.5-3 लाख ऑडियंस थे। हाँ, हमीरपुर के बाद आए थे हम, फिर 25 को पानीपत है। पानीपत जो डहार का मैच रहा, करीब 2.5-3 लाख ऑडियंस थे। मैं कमेंटेटर था वहाँ पे। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए प्लीज। देखो जी, तो आप सब ने देखे हैं। उसमें कितनी कैच बनाई थी आपने? शायद 7-8 हैं। 7 कैच लाइव मेरे सामने बनी थी। शायद ही मैंने मैच और अंतिम कई बार यूट्यूब पे देखा, इस करके देखा। अंतिम 5 मिनट में उस मैच का असर ये हुआ था कि पब्लिक बीच में आ गई थी। रामपाल अहर, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई पाकिस्तान की टीम पर कैच मारने का बरसा था कहर, उसका नाम है रामपाल अहर। ये वही शख्सियत है दोस्तों कि रामपाल अहर। रामपाल, उस सीरीज में हमने क्या स्कोर रहा था, कितने उससे जीते थे मैच? वो जी 7-0 से जीते। 7-0 जी। उस सीरीज का बेस्ट ऑफ सीरीज में मैं रहा था जी। बेस्ट ऑफ सीरीज का आपको खिताब मिला था जी। भिवानी के अंदर दिया था अपने धर्मवीर सिंह थे पंचायत मंत्री उस टाइम जी, उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज दिया था जी। मेरा ठीक प्रदर्शन था उसमें। इसके अलावा रामपाल, बाकी हरियाणा में जो लोकल उत्तर भारत में हमने मैच खेले हैं जी जी, उनके बारे में बताइए कि बेस्ट मैच आपकी लाइफ का कौन सा मैच रहा? भाई साहब, मैच तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी बेस्ट हुआ लाइफ में। ये लगा जिसमें कि रामपाल अहर, आज रामपाल अहर एक बहुत बड़ा कैचर बन गया। फीलिंग कहाँ से आई थी? मैं बड़ा तो आज भी नहीं हूँ भाई साहब, कैल भी था, मैं बड़ा तो रहा ही नहीं कभी। एक अच्छा कैचर बन गया है। हाँ, बस सब प्लेयर तो हमारे से बहुत बड़े बड़े हुए हैं। तो अपना आइडल किसको मानते हो? देखो भाई साहब, जब हमने कबड्डी में आए थे, हम चाहते थे उस टाइम विजेंद्र स्वर्गीय श्री विजेंद्र पहलवान जी जी, उस टाइम उनका नाम का डंका बोल रहा था जी। हम भी यही सोचते थे, मैं अनिल भाई, क्यों सुरेंद्र भाई साहब भी थे उनके आगे, हम भी इन जैसे प्लेयर बने जी। तो ऐसा कोई रेडर रामपाल, सच्चाई बताना क्योंकि मेरे से कुछ बात छुपी नहीं है, ऐसा कोई रेडर जिससे रामपाल
कतराता था, डरता था? भाई साहब सच्चाई वाली बात तो मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। देखो झूठ तो कभी किसी रेडर को लेकर खौफ अगर दिमाग मारना में? हो तो खौफ किसी से नहीं रहा भाई साहब, खौफ तो खेल में होता ही नहीं किसी का भी। बाकी एक रेडर है जिसका देखो तो और भी होंगे, जिसकी मैं पूरी जानकारी एक बार मेरे टिन्नू पहलवान जी आगे मेरा कदम कैसे नहीं लगा। टिन्नू बड़ेसरा जी, बड़ी अच्छी लंबी हाइट, बड़े हाँ मैच तो उनके साथ कम हुए हैं जी, क्यों उस टाइम वो पीक पे थे, हम अड़के थे थोड़े जी। बट मलाल हाज भी आपको कि उनके साथ ना मैच मलाल में? कोई नहीं जी, हम तो खुश हैं कि इतने स्टार कर लग नहीं। उसके अलावा उस समय एक है हमारा कबड्डी परिवार है जी, इसमें मलाल क्या होना आपस में। उसके अलावा आपके टाइम में बेस्ट रेडर कौन कौन थे, प्लीज एक बार जरूर बताएंगे? बेस्ट रेडरों की जी लाइन थी एक, इतने थे कि नाम गिनाते गिनाते भूल जाएंगे जी, सारे तो स्टार थे जी उस टाइम। सिल्लू भाई साहब, विजेंद्र भाई साहब, सुभाष रिडाऊ, काला लिजवाना जी, अच्छा इधर से हमारा छोटा भाई मित्तू, छोटा मित्तू जी, अपना जयवीर डोला जी, बिंडर डोला जी, इतने से भाई थे और जी, स्टार दीपा स्टार जी, बेताज बादशाह, बिल्लू मून जी, नरेश कोहली जी, संदीप पाटिल जी, संदीप पाटिल, हाँ काला मेरडे हुआ जी। दुनिया में बहुत तगड़े तगड़े स्टार हुए हैं जी, देखो बहुत तगड़े प्लेयर थे उस टाइम, तो गिनती नहीं थी जी भाई जी। और कैचर में बेस्ट कैचर आपके साथ जो लगता था भी ये तिकड़ी है, चौकड़ी है, जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता था, बेस्ट कैचर और कौन कौन थे आपके साथ? भाई साहब उस टाइम के नहीं, मैं फिर कहूँ मैं कोई बेस्ट बुस्ट नहीं भाई साहब, मैं तो ठीक अपना काम चला रहे थे। बेस्ट तो भाई साहब उस टाइम तो बहुत 20-30 प्लेयर बेस्ट थे। विजेंद्र बड़ेसरा हो गया, विजेंद्र छाजूगढ़ी हो गया, सुरेंद्र हो गया, बिच्छू हो गया, बरेंद्र फरमाना हो गया जी, अच्छा अनिल मोटा तो रेडर थे जी, अपना फौजी हो गया जी, विक्रम्बू हो गया जी, वो अपना मोखरा बिल्लू हो गया जी। रामपाल एरा आपने अंतर्राष्ट्रीय मैच कितने खेले हैं? हो गए होंगे जी 40 तक तो। 40 मैच हो चुके हैं, हाँ जी, जिनमें से लगभग 15 की कमेंट्री मैंने भी की है। इसके अलावा विदेश टूर कितने लगे आपके? विदेश टूर 2-3 बार वीज़ा लग गया जी। 2005 में फर्स्ट टाइम लगा था कनाडा का जी, बस उसने चाहे कोई पारिवारिक समस्या ला लो, कोई भी ला लो, कोई भी कारण रहा कि मैं नहीं गया था। फिर लग गया था मेरा 2009 में गया था मैं वर्ल्ड कप खेलने गए नेपाल जी। उसके बाद मैं 11 फिर मेरा वीज़ा लग गया था मलेशिया का, फिर नहीं गया था मैं। यानी कि पारिवारिक प्रॉब्लम के कारण आप विदेश नहीं जा कुछ पाए? भी थे जी, परिवार के ला लो जो बदला लो। तो एक आज बहुत बेहतरीन प्लेयर आपने कबड्डी छोड़ी है, रीज़न क्या रहा कबड्डी छोड़ने का? भाई साहब इंजरी इंजरी जी। और आज आपको क्या लग रहा कि आप इंजरी के कारण? कबड्डी छोड़ी नहीं है, कबड्डी आज भी हूँ, कबड्डी प्लेयर आज भी खेलना है। छोड़ा है, खेलना छोड़ा है। आज भी छोटे या बड़े भाई जहाँ याद करते हैं। और शनि देओल का डायलॉग याद आता कि हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं बोले हैं, यानी कि कबड्डी खेलनी छोड़ी है लेकिन आज भी बच्चों के साथ जुड़े हुए हो। देखता हूँ बतौर चीफ गेस्ट जाते हो आप और वहाँ पर बड़ा मोटिवेट करते हो प्लेयरों को, अपने जूनियर्स को। भाई साहब हम तो भाई एक कॉपरेशन कबड्डी का परिवार का सहयोग देने के लिए बुलाते हैं वहाँ। रामपाल के बाद कोई ऐसा बच्चा कि लग रहा आपको कि भाई हाँ ये मेरे से भी बेटर कैचर बन सकता है या बन गया है? भाई साहब हमारे से बेटर पहले भी थे और अभी भी हैं, जैसे उदाहरण सिल्लू वही ले लो आप। सिल्लू आजकल बहुत स्टार जी स्टार कैचर बन चुका है। जी भाई जी। तो जो आने वाले बच्चे हैं उनकी डाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब सबसे पहले डाइट तो है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस से बड़ी डाइट कुछ नहीं है। अगर जितनी मेहनत आप कराएंगे नहीं, इसका उदाहरण सिल्लू है। और फिर देसी खाना घर का, घी दूध। मैं आज तक भी नॉन वेज हूँ भाई साहब, नॉन वेज मैंने कभी नहीं खाया है, शुद्ध खाना खाया है। शुद्ध खाने से ज़्यादा पावर किसी चीज़ में नहीं है, चाहे उसमें स्टेरॉइड हो या मेडिसिन हो या कुछ भी हो या। क्या रामपाल आज के टाइम में कुछ बच्चे स्क्रैच का सहारा नहीं ले रहे हैं? भाई साहब देखो क्या बताऊँ, अभी वो उन बच्चा की सोच हम तो उन तभी नहीं कहा छोटे भाई ना करो इस प्रकार नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि आज जितना रहता सबूत है कि जो प्लेयर इतना लंबा चलता है तो बगैर मेडिसिन के चलेगा जी। मेरा देख लो 2014 साल के बाद इंजरी आई थी, तो आजकल देखते हैं काफ़ी बच्चे ऑपरेशन वगैरह कराते रहे तो ये मेडिसिन का ही मेन कारण है। रामपाल एक बात, एक बड़ा कड़वा सवाल है। एक मैंने ऐसा दौर भी देखा कि 15 टूर्नामेंट फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है? अहर की आई है। फर्स्ट पोजीशन किसकी आई? अहर की आई है। आज अहर की टीम कहाँ चली गई है? बस हमारे वहाँ से ज़्यादातर बच्चे तो देखो पुराने सीनियर प्लेयर तो जी लगभग हम सारे टीम में थी जी। हम तो उतार देखो किसी चीज़ का चढ़ाव तो उतार भी होता है जी। नए बच्चे हमारे वहाँ पर आजकल बाहर जाने का काफ़ी क्रेज है, तो नए भी नहीं तैयार हो पाई हमारी।
एक बार बाकी हमारे पास जैसे और गेम के बच्चे हैं, जूडो है, हैंडबॉल है, उनके काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। लड़कियां इस टाइम भी हमारी 5 लड़कियां नेशनल हैंडबॉल कैंप में हैं। हरियाणा की टीम के लिए 5 लड़कियां अकेले आ रही हैं जी। रामपाल, एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा कि खांडाखेड़ी में एक बार मैच हुआ था और पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन थे मुशर्रफ जंजवा, जो कैचर थे, तो मुशर्रफ से मेरी पर्सनली बात हुई थी। तो कहता यार साडा नाम होते पाकिस्तान ने सारे मुशर्रफ जंजवा। कहता रामपाल का मैंने समझ नहीं आ रहा कि रामपाल क्या खाता है। तो कहते ना कि सारा वर्ल्ड पाकिस्तान से डरता था, लेकिन पाकिस्तान के रेडर पर्सनली मुझे बोलते थे कि रामपाल आया, ये क्या रीज़न था? पाकिस्तान में खौफ क्यों था पाकिस्तान की टीम में? भाई सब खौफ वाली कोई बात को नहीं। देखो अपना काम था मेहनत करना, संघर्ष कराया है, जितना संघर्ष होया कामयाब हो गए, परमात्मा के रुपया के आशीर्वाद था। अच्छा, एक पहलवान जी ये बताइए, जैसे कि मुझे हल्के से भी एक सुनने में आता है कि भाई अभी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ओपन होने जा रही है, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि रामपाल अहरा आज एक लोगों के दिलों पे राज करता है, एक खेल का बहुत बड़ा स्टार प्लेयर है, समाज सेवा है, तो आने वाले समय में कुछ राजनीति को लेकर इंटरफेयर का कुछ मन तो नहीं है? भाई साहब मेरा तो कुछ है नहीं, बाकी आगे आने वाले टाइम का किसी ने मेरा नहीं, परमात्मा अगर भगवान के उसमें के लिखा है। क्योंकि कई बार लोगों से सुनता हूँ मैं कि भाई रामपाल अहरा को हम राजनीति में लेके आएंगे। बाकी फिलहाल मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ तक आने के लिए एक सबसे बड़ा सहयोग एक किसका रहा, उसके बारे में जरूर बताइए प्लीज़। देखो भाई साहब सबसे बड़ा सहयोग तो परिवार का रहता है, उसमें माता पिता, भाई और वाइफ है, बच्चे सभी का है। परिवार से बड़ा योगदान किसका होता है? रामपाल आज माता जी नहीं है, माता जी क्या कहती थी? एक बार वो जरूर, आज पूरा वर्ल्ड सुनेगा इस बात को। माता जी क्या कहती थी? माता जी कहती थी एक सारे भाई इकट्ठे रही हो, माता जी कदे न्यारे न हो। तो रामपाल एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा कि आज कबड्डी काफ़ी गिरावट पे है, ये आप बखूबी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसका क्या रीज़न है? इसको लेकर आप कमेटी को, कोच को, प्लेयर को क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? मैं तो इसको लेकर यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, आगे एक पंचायत के मैच कराओ, ये जो 3-3, 4-4 के हैं, ये है बिजनेस प्रकार के मैच। जो नए बच्चे मोटिवेट होंगे तो ये जैसे एक गांव के मैच होंगे, उसमें नए बच्चे निकलेंगे तो उससे कोई तो निकलेगा अनुमति रहा। अगर ज़्यादा जैसे छोटे 12 टीम बुला ली, 16 टीम बुला ली, उसमें तो क्या होगा भाई साहब, जैसे सीनियर प्लेयर वहीं खेल के चले जाओगे। और सीनियर कब करेंगे? कदे हम सीनियर थे, नए सीनियर आ गए भाई साहब, तो नए नहीं होंगे तो आगे तो ख़त्म होने पर बात है भाई साहब। तो और जो प्लेयर हैं उनके बारे में कोई स्पेशल सुझाव? बस प्लेयर का तो भाई साहब ये है कि भाई देसी डाइट खाओ, देसी खाना पीना करो, बढ़िया मेहनत करो। मेहनत तो बड़ी डाइट नहीं होती भाई साहब, जिसने मेहनत कर ली भाई साहब, चाहे सूखी रोटी खा ले वो भी कामयाब है। मेहनत सबसे पहला काम है भाई साहब, मेडिसिन प्लेयर नहीं बनाता, मेहनत प्लेयर बनाती है। जो चैनल के दर्शक जुड़े हुए हैं, चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? मैं तो नहीं कहता हूँ भाई साहब का चैनल फड़ो फूलो और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भगवान रूपी दर्शक हैं, मुद्दे की आवाज़ को लाइक सब्सक्राइब करो। और तिलक राज भाई बहुत बड़ी आदमी हैं, देखो संघर्ष कर कबड्डी में, हम भी देख रहे हैं आज तक आगे, ताकि भाई भी आगे प्रगति करो अगर सोच के। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों देखिए, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको आप बखूबी जानते हैं, जिनका नाम मैं एक बात कमेंट्री में अक्सर बोलता रहता था कि पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान से डरता था और पाकिस्तान के अंदर खौफ होता था जब भी मैच प्रतियोगिता होती थी, सीरीज होती थी कि रामपाल अहरा आया है। एक रामपाल अहरा का नाम, रुतबा, पहचान रही है। और दोस्तों अगर आपने रामपाल अहरा की तरफ बनना है तो एक ईमानदार, लंगोटी का सच्चा, शुद्ध शाकाहारी और नियमित रूप से व्यायाम करने वाला और अपने कोचेस की रिस्पेक्ट करने वाला। आज स्वयं रामपाल अहरा ने बोला है कि शिल्लू बाहू आज हमारे नक्शे कदम पर चलकर हमसे भी आगे पहुंच चुके हैं। दोस्तों मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस कबड्डी को अगर आपने ऊपर उठाना है, कमेटी, कोचेज और प्लेयर से दोबारा फिर से आपने प्योर एक पंचायत की कबड्डी करवानी होगी। दोस्तों आज 38 साल से कमेंट्री कर रहा हूँ और इस कबड्डी ने मुझे बहुत कुछ दिया, नाम दिया, रुतबा, पहचान। और करीब आज से 18-20 साल पहले मैं अक्सर लाइनें बोलता था कि हरियाणा की शान कबड्डी, जान कबड्डी होए, हरियाणा के अरमान कबड्डी, पहचान कबड्डी होए। आज पंजाब ने तो इस पे गाना बना दिया है, लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा कबड्डी एक हम सब की माँ है। कबड्डी गेम नहीं, हम सब की एक मान सम्मान की बात, पहचान की बात, ऐसी जैसे कि भारत और पाकिस्तान की। ये डायलॉग हमेशा मेरा फेमस डायलॉग रहता है और इस कबड्डी के प्रति
हम सब ने सोचना है, दोबारा फिर से इस कबड्डी को जिंदा रखना है और कबड्डी को फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रामपाल हैर आपके रूबरू। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे, मुद्दे की बात लेकर आए तिलक राज। अगली बार फिर एक नया मुद्दा होगा, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।